243 विधानसभा सीटों वाले इस बिहार में प्रथम चरण के मतदान हो चुके हैं। द्वितीय चरण के जो मतदान है वो 11 तारीख को होने हैं। लेकिन मैं बता दूं आपको, बहुत ही विशेष स्थान पे मैं मौजूद हूं। अगर आप बिहार से होंगे, अगर हमारे दर्शक बिहार से देख रहे होंगे, तो वो समझेंगे सुगौली कौन सा ऐसा जगह है, क्योंकि सुगौली का अपना एक इतिहास रखा है और उस इतिहास के बीच में एक नया इतिहास और जुड़ने वाला है। हमारे साथ में राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता जी हैं और मैं आपको बता दूं, एनडीए से इन्हें प्रत्याशी लोजपा जो रामविलास पासवान जी की पार्टी है उनसे इनको जो है टिकट मिला हुआ है। क्षेत्र की जनता के साथ इनका कई संवाद हुआ। एक लाइन में अपनी बात को कह देते हैं, तो वो लाइन तो मैं सुनूंगा ही, इनके बारे में भी जानने का प्रयास करूंगा, इनके राजनीतिक कैरियर के भी बारे में जानने का प्रयास करूंगा। साधना न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। थोड़ा सा अपने राजनीति में आने का कारण बता दें। नहीं, राजनीति में आने का कोई कारण ऐसा नहीं है। हम तो बचपन से ही राजनीति करते हैं और राजनीति ही मेरा काम है। मैं पीछे भी 6 वर्षों तक इस क्षेत्र का एमएलसी रह चुका हूं। जी 6 वर्ष पहले भी जनता का सेवा करने का मौका मिला है। एक चीज और आप देख लें, खाट पे संवाद हो रहा है, आपने बहुत देखी होगी, अब विलुप्त होती जा रही है। ये बचाने का प्रयास तो हो रहा है कुछ घरों में। बहरहाल आपके क्षेत्र में मूलभूत समस्याओं की अगर बात करें तो आप क्या मूलभूत समस्या देखिए? हमारे यहाँ बाढ़ की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। हमारे यहाँ नेपाल से पानी जो छूटता है जी, उससे निश्चित रूप से पूरे कहीं बाढ़ चाहे नहीं है, साल में 1-2 बार बाढ़ जिस साल नहीं भी आता है उस साल भी हम लोगों के यहाँ छोटी बाढ़ आ जाती है। यही हमको लगता है कि यहाँ सबसे बड़ी समस्या है। फिलहाल इस पर हम लोग काम करेंगे। तो आपने कुछ रूट मैप बनाया है? हाँ, रोड मैप है। इसमें एक्चुअली नेपाल से जो पानी आता है, तो नेपाल से भी इसका कुछ उसके साथ भी बात करके इसकी पूरी समस्या का समाधान हो पाएगा। और इसके लिए हमारे सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल जी वहाँ डैम वैम बनाने की बात चल रही है और डैम शायद वहाँ बनना प्रारंभ भी हो गया है। अगर वो बन जाता है, जैसे कि भारत सरकार पैसा दे रही है उन लोगों को कि डैम आप बनाइए, तो पानी का वहाँ पानी रुकेगा और उस पानी से उसको लाभ ये होगा कि उसको बिजली उत्पन्न होगा और हमको लाभ ये होगा जो हम बाढ़ के चपेट में नहीं आए। ये आम और गुठलियों का दाम हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो एनडीए सरकार की खूबी है। किसान बड़ा अच्छा बात कह दी है, खूबी भी बता दी है भाई। चलिए और कुछ खूबी बताएंगे क्या? आपने तो खूबी का नाम रख दिया, तो मुझे लगता है खूबियों के बारे में थोड़ा बहुत सुन लेना चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ हम जैसे पूरे पूर्वी चंपारण में सुगौली ही एक जगह है जहाँ 13 एकड़ भूमि बियाडा का है, जो बिल्कुल अविकसित है और लगातार इंडस्ट्री पर ही चर्चा हो रही है और रोजगार की ही चर्चा हो रही है। कोई अब तेजस्वी जी की तरह नौकरी की चर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं रोजगार की चर्चा कर रहा हूँ। तो आत्मनिर्भर की बात कहें। हाँ, आत्मनिर्भर करेंगे। तो खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय भी हमारे चिराग जी के पास है। जी जी, ठीक है। और संयोग ऐसा है कि यहाँ हमारे मित्र लोग इस विषय को उतना नहीं जानते होंगे। सुगौली ही ऐसा जगह है पूरे पूर्वी चंपारण में जहाँ 13 एकड़ जमीन बियाडा के पास है। उसको भी हम चिन्हित करा करके, एक्वायर करा करके और प्रयास करेंगे कि यहाँ इंडस्ट्री आवे, जिससे कि हम रोजगार यहाँ मुहैया करा सकें। अच्छा, अगर मैं समझना चाहूँ, क्योंकि मैंने जहाँ तक समझा है कि आप जाते हैं तो बड़ा विश्वास के साथ कुछ ही अल्फाज के साथ अपनी बात को खत्म करते हैं, वो अल्फाज मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। देखिए, हम बता रहे हैं, हम एमएलसी यहाँ 6 वर्ष रहे हैं जी। तो मेरे स्वभाव को, मेरे चाल और चरित्र को लोग जानते हैं, हमको बताना नहीं है। सिर्फ 6 वर्षों तक मेरा जो चरित्र रहा उसको जनता आकलन उसकी कर चुकी है। कोई नए व्यक्ति मैं हूं नहीं। इसलिए एक लफ्ज में मैं कहता हूं कि 11 तारीख को ईवीएम के सीरियल नंबर 2 पर हेलीकॉप्टर छाप के सामने अपना बटन दबा करके आप लोग हमको आशीर्वाद दें, ताकि हम एनडीए का हाथ मजबूत कर सके और आपकी सेवा कर सके। चलिए, एक बात हम भी आपसे लगातार कहते हैं और कहते चले आए भी हैं, लोकतंत्र के इस महान त्योहार में अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करें। और बिहार प्रदेश जहां मैं अभी कवरेज कर रहा हूं,
प्रथम चरण के मतदान हो चुके हैं। द्वितीय चरण के मतदान जहां जहां हो, अपने एक बहुमूल्य बेशकीमती वोट का प्रयोग अवश्य करें। साधना न्यूज के लिए मैं अर्जुन पांडे, सुगौली। बबलू गुप्ता।